हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नवंबर 1918 में पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उसके ठीक 7 महीने के बाद यानी कि सन 1919 में वर्साइल्स संधि हुई थी, यानी कि वर्साइल्स ट्रीटी साइन की गई थी। इस वर्साइल्स पैलेस के हॉल ऑफ मिरर में इस संधि के जर्मनी को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहला विश्व युद्ध भड़काने का कसूरवान ठहराया गया था, इसी हॉल ऑफ मिरर में जो वर्साइल्स पैलेस में मौजूद है। और जर्मनी के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए गए। जर्मनी का तकरीबन 15% जो भूभाग है उसको छीन लिया गया था, यानी कि जो ज़मीनी हिस्सा है जो वो जर्मनी से एक पेनल्टी के तौर पर छीन लिया गया था। और जर्मनी के जो मिलिट्री पावर्स है उसको भी कुछ हद तक सीमित कर दिया गया था। संधि के विरोध में जर्मनी में जनाक्रोश भड़क उठा था। इससे हिटलर एवं नाज़ीवाद का उदय हुआ था, जो आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध में तब्दील हुआ और जिसे इसी वर्साइल्स ट्रीटी को सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए बेहद ही जिम्मेदाराना एक फैक्टर के तौर पर आज भी लोग मानते हैं। आज भी जो इतिहासकार है वे दूसरे विश्व युद्ध के लिए हिटलर तो सेकंड फैक्टर है, लेकिन वर्साइल्स ट्रीटी जो जर्मनी के लिए काफ़ी अन्यायी रूप साबित हुई थी उसी को ही वर्ल्ड वॉर 2 भड़काने का एक पलिते के रूप में वो देखते हैं। जो महान इतिहासकार है आज की तारीख में भी वो सन 1919 में ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि पहला विश्व युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते पर बातचीत का दौर शुरू हो चुका था। उस दौरान यानी कि सन 1919 के दौरान उल्लेखनीय है कि बातचीत का दौर केवल मित्र राष्ट्रों जो अलायंस पावर है उसके बीच ही सीमित रखा गया था। इसमें एक्सेस पावर्स के जो देश है, कौन से देश? जर्मनी, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया, जिसने सिग्निफिकेंटली जर्मनी का सपोर्ट किया था पहले विश्व युद्ध के लिए, उसी देशों को बुलाया नहीं गया था और उसी देशों को जानबूझकर न्योता नहीं दिया गया था। और जो अलायंस पावर के जो देश है इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली के जो नेताओं हैं वे सब वो इकट्ठा हुए थे हॉल ऑफ मिरर में। जो फ्रांस के वर्साइल्स जो पैलेस है उसके अंदर जो हॉल ऑफ मिरर है वहाँ मित्र राष्ट्रों की मीटिंग हुई थी और इस ट्रीटी के प्रोविजंस का जो मसौदा है उसको तैयार किया गया था। इस वर्साइल्स ट्रीटी का एकमात्र मकसद ये भी था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दे ताकि भविष्य में किसी भी तरीके की दूसरे विश्व युद्ध भड़काने की कोई खुराफात हरकत ना करे, या फिर ऐसे दूसरे विश्व युद्ध करने के लिए वो हिम्मत न करे और इसके बारे में उसके जहन में ख्याल भी ना आए, जो भी आने वाले जर्मन नेता है उसके जहन में। 17 जून को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को इस ट्रीटी को स्वीकार करने के लिए 5 दिनों की मोहलत दी थी। और अगर उस 5 दिन के मोहलत के अंदर जर्मनी ने इस वर्साइल्स ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर से जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने की यानी कि युद्ध करने की घोषणा करने की उन्होंने एक तौर पर देखा जाए तो धमकी भी दी थी। 28 जून 1919 को पैलेस ऑफ वर्साइल्स जो फ्रांस में मौजूद है वहाँ 240 पन्नों 440 दंडनीय कानून वाली जो प्रावधान है, ऐसी इस वर्साइल्स ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए जर्मनी को आखिरकार झुकना पड़ा। और यह मीटिंग तकरीबन 37 मिनट तक चली, यानी कि तकरीबन आधे घंटे तक ये मीटिंग चली। और इसमें 37 जो मिनट है उनमें से हर एक मिनट को इस्तेमाल जर्मनी को सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने के लिए या फिर पूरे विश्व के सामने जर्मनी का रैगिंग करने के लिए जितने भी जो मित्र राष्ट्र हैं, जितने भी जो अलायंस पावर के देश हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इस पैलेस ऑफ वर्साइल्स नामक इस जगह का चुनाव भी जर्मनी को अपमानित करने का था, क्योंकि जर्मनी ने साल 1871 में
फ्रांस की हार पर यानी कि फ्रांस पर हुई उसकी जीत पर जर्मन साम्राज्य की घोषणा इधर से की थी और वो तारीख 28 जून चुनी गई थी, क्योंकि वो तारीख 28 जून 1919 वर्साइल्स ट्रीटी के लिए क्यों चुनी गई थी उसका ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि उसी दिन साल 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिसका नाम था फ्रांसिस आर्कड्यूक फर्डिनांड की, जो बोस्निया नामक जो देश था उस समय उसकी राजधानी जो कैपिटल थी, उसकी जो बोस्निया की जो कैपिटल थी साराजेवो में, वहाँ उसकी निर्मम हत्या की गई थी और इसी की वजह से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जो पहले विश्व युद्ध की शुरुआत होने का जो इनिशियल रीज़न था, किस वजह से वो अचानक वो शुरू हो गया, यूरोप के अलावा जो दूसरे भी बाकी देश है कुल 37 देशों ने उसमें हिस्सा लिया था, उसका एक सिग्निफिकेंट रीज़न ये भी है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फ्रांसिस आर्कड्यूक फर्डिनांड, जिसकी बोस्निया की राजधानी साराजेवो में निर्मम हत्या की गई थी। उसी के चलते पहला विश्व युद्ध भड़क गया था। उसी मीटिंग में 32 देशों के 27 प्रतिनिधिमंडल ने इस वर्साइल्स ट्रीटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन देशों के जो प्रतिनिधिमंडल है उसने हिस्सा लिया था और इसी ही भेदभाव वाली वर्साइल्स ट्रीटी ने पूरे यूरोप का नक्शा एवं पूरे यूरोपियन यूनियन के जो यूरोपियन देश है उसके जो मूल्य है उसकी राजनीति के पूरी समीकरण को ही बदल डाला था। जर्मनी का तकरीबन 15% जो ज़मीनी क्षेत्रफल है यानी कि जो भूभाग है उसे जर्मनी से अलग कर दिया गया था। संधि के तहत जर्मनी के एल्सेक और लॉरेन क्षेत्र के ऊपर फ्रांस का कब्जा हो गया था। बर्लिन की दीवार बनाकर जर्मनी को 2 मुल्कों में बांटा गया था, जो जिस बर्लिन वॉल को साल 1990 से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और रशिया के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने मिलकर उस बर्लिन वॉल को तोड़ने का एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया था, जिसकी बदौलत आज जर्मन प्रजा रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव के ये कंट्रीब्यूशन को, एक्टिव कंट्रीब्यूशन को, मानवतावादी कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, पोलैंड को भी अलग देश की मान्यता यानी कि अलग देश की स्वीकृति दी गई थी उस दौरान। इसके अलावा फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया और चेकोस्लोवाकिया जो जर्मनी के चुंगाल से वो काफ़ी त्रस्त थे, उसको जर्मनी को पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को हराकर उन सभी देशों को जर्मनी के नाजीवाद की यानी कि जो कैसर विल्हेम था उन्होंने पहला विश्व युद्ध भड़काया था जर्मनी की ओर से। उनकी चुंगाल से इन चारों देशों को आज़ाद कर दिया गया था। दोस्तों, ऑस्ट्रिया हंगेरी के बड़े हिस्सों को अलग कर युगोस्लाविया नामक मुल्क का निर्माण किया गया था। जर्मनी की मिलिट्री पावर को भी सीमित कर दिया गया था। इसके तहत जर्मनी 1 लाख से ज़्यादा सैनिक अब नहीं रख सकता था। उस 1919 की जो वर्साइल्स ट्रीटी है उसकी प्रोविजंस के मुताबिक जर्मन एयरफोर्स पर भी बैन लगाया गया था। नेवी से बड़े जहाज़ों को छीन लिया गया था। जर्मन नेवी में सबमरीन रखने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी ऑस्ट्रिया के गठबंधन पे पाबंदी लगा दी थी। जर्मन लोगों के लिए यह वर्साइल्स ट्रीटी एक घिनौने अपमान के बराबर थी। इससे जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन भी काफ़ी कम हो चुका था और जर्मनी में इन्फ्लेशन एवं स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी। जर्मनी में महंगाई बेलगाम होने लगी थी। मंदी का दौर शुरू हो चुका था। उस समय जर्मन सेना में हिटलर भी मौजूद था और वो एज एन ऑर्डिनरी सोल्जर के तौर पर जर्मनी की ओर से उस समय लड़ा था। वे यानी कि हिटलर जर्मनी के खिलाफ ये वर्साइल्स संधि में जर्मनी की खस्ता हालत का जिम्मेदार बताता है। यानी कि हिटलर भी वर्साइल्स ट्रीटी को उस दौरान जर्मनी की हुई खस्ता हालत के लिए जिम्मेदार मानता था। सन 1933 में जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग की मौत के बाद सत्ता में आने के बाद हिटलर ने वर्साइल्स संधि को मानने से इनकार कर दिया था। वर्साइल्स संधि के तहत लगे आर्थिक दंड को चुकाने में जर्मनी को तकरीबन 90 साल लग गए थे। इस अधिक दंड की आखिरी किस्त जर्मनी ने साल 2010 में चुकाई थी और संधि के तहत जर्मनी के ऊपर तकरीबन 250 अरब गोल्डमार्क का आर्थिक दंड लगाया गया था, जिसे साल 1929 में घटाकर 112 अरब गोल्डमार्क कर दिया था।
और बाकी का बकाया भुगतान चुकाने के लिए साल 1953 में लगी एक नया समझौता हुआ, जिसमें पूर्वी एवं पश्चिम जर्मनी के एक होने तक कुछ भुगतानों को खत्म कर दिया था। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि वर्साइल्स ट्रीटी कितनी खतरनाक थी कि जिसकी बदौलत ये दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ था और जिससे नाजिज्म एवं फासिज्म का भी उदय हुआ था। तो दोस्तों, कैसे लगे आज की मेरी वीडियो? आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मेरे आने वाले ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहें। सो थैंक यू।